कंसेप्ट है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है प्रॉफिट लॉ एंड लॉस से। प्रॉफिट और लॉस की लगातार आपके पास 5 या 6 वीडियोज आएंगी और लगातार हम प्रॉफिट लॉस को इसमें फिनिश करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा आज का कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या है, और आज के हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में देखो, आपको कोई फॉर्मूला वगैरह यूज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा प्रॉफिट लॉस हम विदाउट फॉर्मूला ही पढ़ेंगे। सिर्फ आपको क्या क्या बात याद रखनी है वो आप समझ लीजिए। देखिए, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। जब आप कोई सामान खरीद के लाते हो, समझ रहे हैं ना, जब आप कोई सामान खरीद के लाते हो और उसको फिर आप बेचते हो, कोई खरीद के लाते हो सामान और उसे आप बेचते हो, तो उस खरीदने और बेचने में, जैसे मान लो हम 10 रुपये का कोई सामान खरीद के लाए और हमने 15 का बेच दिया, तो 5 रुपये का फ़ायदा हुआ, 5 रुपये बढ़ा के बेचा। जो बढ़ा के बेचा जाता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। और मान लो 10 रुपये का सामान लेकर आए और हमने 8 रुपये में बेच दिया, तो कम करके हमने बेचा, उसको हम लॉस बोलते हैं। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे प्रॉफिट लॉस में कोई फॉर्मूला आपको यूज़ नहीं करना। कैसे क्वेश्चंस करने हैं वो आप यहाँ पर समझिए। आप कोई सामान खरीद के लाते हो बेटा, उसको सीपी बोलते हैं। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। हिंदी में इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। हिंदी में बोलते हैं सीपी को क्रय मूल्य। अच्छा, एक होता है भाई एसपी होता है सेलिंग प्राइस, यानी जिस पर कोई सामान बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस। अब भाई इस सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। सीपी जिस पर कोई सामान खरीद के लाते हैं, और एसपी जिस पर हम किसी सामान को बेचते हैं, वो हमारा एसपी होता है। ओके, अब मुझे दोस्तों एक बात बताओ, इसी खरीदने और बेचने में ही हम कम का खरीद रहे हैं, ज़्यादा का बेच रहे हैं, तो हमें फ़ायदा होगा। ज़्यादा का खरीद के कम का बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस? परसेंट में भी हम निकाल सकते हैं। परसेंट में कैसे निकालेंगे ये मैं आपको 2-3 एग्जांपल यहाँ देख के बता रहा हूँ, और उसके बाद हम आज का कंसेप्ट पढ़ेंगे, आज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया भाई, ये सीपी मैं यहाँ लिख देता हूँ, एसपी यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपये का कोई सामान 15 का बेच दिया। 10 रुपये का कोई सामान लिया और 15 रुपये का बेच दिया, तो कितने का फ़ायदा हुआ जी? 5 का। ये प्रॉफिट है। 5 बढ़ा के आपने बेचा, ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट, ये प्रॉफिट तो रुपीज़ में निकल गया, 5 रुपीज़। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट निकालने का दोस्तों फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। देखिए, जब प्रॉफिट होता है ना, वो हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं? सीपी पर कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। ओके, तो भाई प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी प्रॉफिट हुआ भाई हमें 5 का, सीपी था हमारा 10 और गुना में 100, ठीक है। तो 10 से 10 बार कट जाएगा, ये हमारा 50% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 50% का प्रॉफिट हमें हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। मान लो 20 रुपये का कोई सामान खरीदा और 18 रुपये में आपने बेच दिया। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, 20 रुपये का कोई सामान खरीदा, सीपी 20 रुपये है और एसपी 18 रुपये है। 20 रुपये का कोई सामान खरीदा और 18 रुपये का आपने बेच दिया, तो 2 रुपये का लॉस हुआ। 2 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे? तो लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100, लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो भाई लॉस कितना है? 2 रुपये का, और सीपी कितना है? 20 रुपये, और गुना में 100। ओके, तो 0 कैंसिल भाई, ये कैंसिल, कितना आ गया? 10% का लॉस आ गया। तो इस तरीके से हम परसेंट में प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कैसे? प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100। और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे भाई? लॉस अपॉन सीपी गुना में 100। ये आप पता लगा लोगे। अगर सीपी ज़्यादा है एसपी कम है तो लॉस हो रहा है, और सीपी कम है एसपी ज़्यादा है तो
प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ये था आज का बेसिक, और अब हम इन्हीं को यूज़ करेंगे, CP, SP और प्रॉफिट को ही। और दोस्तों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या है। CP ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 40 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट या लॉस परसेंट। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ या हानि क्या हो रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो लाभ या हानि परसेंट आपको निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन में है भाई CP ऑफ 50 आर्टिकल्स। कैसे आपको देखो, CP ऑफ 50 आर्टिकल्स, CP ऑफ 50 आर्टिकल्स यानी 50 का क्रय मूल्य बराबर 40 का विक्रय मूल्य, SP ऑफ 40, SP ऑफ 40 आर्टिकल, ये दे रखा है ना। CP ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 40 आर्टिकल्स। तो यहाँ से भाई CP ऑफ के लिए मल्टीप्लाई, SP ऑफ के लिए भाई यहाँ मल्टीप्लाई, इसको आप इधर लाइए तो CP अपॉन में SP, 40 और ये 50 कैंसिल हो गया, 4 और 5, तो ये CP हुआ जी, ये SP हुआ। CP भाई 4 हो गया, SP 5 हो गया। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 4 रुपये का कोई खरीदा और 5 रुपीज़ का हमने बेचा, एक का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे बेटा, प्रॉफिट अपॉन में CP गुना में 100, प्रॉफिट अपॉन CP गुना में 100, तो कितना आएगा 25%। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 25% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ रहे थे ना, क्वेश्चन में क्या था, CP ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 40 आर्टिकल्स। समझ रहे हैं आप, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए क्या है और इसे करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में दे रखा है जी CP ऑफ 20 आर्टिकल्स, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 25 आर्टिकल्स, यानी 20 का CP और 25 का SP बराबर हैं। भाई 20 का CP लिख रहा है ना, CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 25 आर्टिकल्स, CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 25 आर्टिकल्स। तो यहाँ से आप CP और SP का रेशो निकालिए, कितना आएगा 25 अपॉन में 20, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो यहाँ CP और SP का रेशो आप बनाइए, क्या आएगा भाई, CP हमारा 5 है और SP दोस्त 4 है, तो 1 का लॉस हुआ ना, तो 1 का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन में CP गुना में 100, तो काट दीजिए 20, तो ये 20% का आपको लॉस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ कितना लॉस हो जाएगा, 20% का लॉस। समझ रहे हैं आप, 20% का लॉस। तो ऑप्शन नंबर B सेकंड ऑप्शन है आपका, 20% का लॉस होगा। तो क्वेश्चन समझ में आए। 20 का CP 25 का SP बराबर है, यहाँ से CP और SP का रेशो आ गया। CP और SP का रेशो आते ही हम आराम से क्वेश्चन अपना निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं क्या दे रखा है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए क्या दे रखा है। ये थोड़ा सा उनसे अलग है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ए शॉपकीपर सेल 66 आर्टिकल्स। कोई शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, वो 66 आर्टिकल सेल करता है, 66 आर्टिकल्स बेचता है। एंड गेन, आप यहाँ पढ़ते रहिए, एंड गेन प्रॉफिट इक्वल टू SP ऑफ 22 आर्टिकल्स। 66 आर्टिकल बेचता है और प्रॉफिट कितना कमाता है, इक्वल टू SP ऑफ 20 आर्टिकल्स। 20 आर्टिकल के SP के बराबर उसे फ़ायदा होता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट निकालिए। एक दुकानदार को 66 वस्तु बेचने पर 22 वस्तुओं के SP के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट निकालिए। ध्यान से समझिए, आपको यहाँ पर क्या चीज़ पकड़नी है। देखो कितनी वस्तु आप बेच रहे हो,
66 वस्तु बेच रहे हो। सिर्फ फ्रेंड्स दो चीज़ देखनी है कि आप कितनी वस्तु बेच रहे हो। जितनी वस्तु आप बेचोगे उसी पर तो फायदा होगा या लॉस होगा। जितनी आप बेचोगे उसी पर तो होता है फायदा या नुकसान, लाभ या आपका हानि उसी पर तो होता है भाई। जितना सामान हम बेचते हैं, यहाँ पर कितना बेच रहे हैं हम 66 वस्तु, और 66 वस्तुओं पर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। 66 वस्तु बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है? 22 वस्तुओं के एसपी के बराबर। तो 66 का प्रॉफिट इज इक्वल टू 22 का एसपी। 22 का एसपी, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये कहाँ से हम लाइन निकालेंगे? नहीं तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत से टीचर क्या करते हैं, स्लैश एसपी इज इक्वल टू 1, एसपी को 1 मानते हैं, उसके बाद टोटल एसपी निकालते हैं, फिर प्रॉफिट निकालते हैं, फिर सीपी निकालते हैं, फिर आपका प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालते हैं। आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये देखना है कि हम कितना सामान बेच रहे हैं। हम बेच रहे हैं जी 66 बेच रहे हैं, उस पर हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? क्वेश्चन में ही दे रखा है कि फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, किसके बराबर फ़ायदा हो रहा है? 22 के एसपी के बराबर। बस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। 66 का प्रॉफिट 22 का एसपी बराबर है। प्रॉफिट यहाँ रखिए, एसपी यहाँ रखिए। ये 22 बटे में बेटा 66 यहाँ चला जाएगा। 22 एकम 22, 22 तिया 66, 1 और 3 आ गया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? बस इस लाइन का खेल है। ये लाइन हम कहाँ से निकालेंगे, बस ये सोचना है। उसके बाद सीपी और एसपी। तो हम एसपी हमें 3 दे रखा है और सीपी हमें नहीं दे रखा, लेकिन प्रॉफिट हमें 1 का दे रखा है। भाई कोई सामान हम 3 का बेच रहे हैं और 1 का फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब खरीदा कितने का था? 2 का। तो 2 का खरीदा था भाई, जब भी तो 1 का फायदा हुआ। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट आप निकालिए, बताइए क्या आएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना में 100, तो आपका आंसर आएगा जी 50%। कितना आंसर आएगा? 50%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। बस ये वाली लाइन ध्यान से समझना है। कहाँ से आई है ये? कहाँ से आएगी? जितना सामान आप बेचोगे, जितनी वस्तु बेचोगे, वो यहाँ आएगा। उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर लॉस होता तो यहाँ पर लॉस लिखते, और किसके बराबर है वो आपको दे रखा है 22 के एसपी के बराबर। यहाँ से प्रॉफिट और एसपी का रेशो आ जाएगा। सीपी का हम आराम से निकाल ही लेंगे। ओके, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपका क्या दे रखा है। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 4, आप पढ़िए। ए शॉपकीपर सेल 66 आर्टिकल्स एंड शॉपकीपर सेल 66 आर्टिकल एंड गेन लॉस इक्वल टू एसपी ऑफ 22 आर्टिकल्स। 66 आर्टिकल्स को बेचने पर लॉस कितना होता है? 22 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर। तो क्वेश्चन वही है, सेम है भाई। 66 का क्या कहा कि अब गुना लगाइए और शॉर्ट में करिए। 66 का लॉस, 22 का एसपी। 66 पर लॉस जितना हो रहा है वो किसके बराबर है? 22 के एसपी के बराबर है। यहाँ से लॉस और एसपी का रेशो आ जाएगा। ये 22 और ये 66, कितना आया बेटा? 1/3। तो यहाँ सीपी, एसपी हमें दे रखा है 3 और 1 का लॉस हो रहा है। 3 का सामान बेचने पर भी 1 का लॉस हो रहा है। इसका मतलब आपने 4 का खरीदा था, जब भी तो 1 का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप लॉस परसेंट निकालिए। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? लॉस अपॉन में सीपी गुना में 100। तो यहाँ कितना आएगा? 25%। तो 25% का लॉस होगा। ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए बहुत मिलेंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 आसान से क्वेश्चन है ये सभी दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे आते हैं पेपर में, लेकिन आपको पकड़ना क्या है कि कितना वस्तु आप बेच रहे हो, उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। एक दुकानदार, पढ़िए आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। एक दुकानदार 66 वस्तु बेचता है तो उसे 22 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ होता है। अब देखो यहाँ 22 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ हो रहा है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है 66 वस्तु बेचने पर, यानी 66 का प्रॉफिट
किसके बराबर है? 22 के सीपी के बराबर, 22 के सीपी के बराबर, 22 के सीपी के बराबर, एसपी नहीं सीपी के बराबर। तो यहाँ से प्रॉफिट और सीपी का रेशो आ जाएगा भाई। कितना आएगा प्रॉफिट हमारा? 22/66 आ गया ना, 22 1/3। यहाँ पर आप सीपी रखिए, यहाँ पर आप एसपी रखिए। तो सीपी कितना है दोस्तों? सीपी दे रखा है 3, प्रॉफिट 1 का है तो एसपी 4 हो जाएगा, 1 का फायदा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बेटा 1/3 गुना में 100। तो ये कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ऑप्शन थर्ड सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। करना कैसे है? 22 वस्तु बेच रहे हो, उस पर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किसके बराबर होता है? 22 के सीपी के बराबर। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है। एक दुकानदार को 48 वस्तु बेचने पर 22 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ होता है। 48 वस्तु जब वो बेचता है तो 12 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ, यानी 48 का प्रॉफिट और 12 का सीपी, 48 का प्रॉफिट और 12 का सीपी। तो यहां से भाई प्रॉफिट अपॉन में सीपी, समझ रहे ना? 48 वस्तु बेच रहे हो, यानी 48 का जो प्रॉफिट है, 48 वस्तुओं का जो प्रॉफिट है किसके बराबर है? 12 के सीपी के बराबर। तो 12 बटे में ये 48 इसके बटे में आएगा, 12 चौक 48, 1/4। ये सीपी, ये एसपी। सीपी जी 4 है, 1 का प्रॉफिट तो एसपी 5 हो जाएगा। तो कितना फायदा हो रहा है? 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए, 1/4 गुना में 100। तो दोस्त प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? 25% आपको प्रॉफिट होगा। इस तरीके से अगर आप डील करते हो तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? 25% का आपको प्रॉफिट होगा, 25% का प्रॉफिट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए शॉपकीपर सेल 96 आर्टिकल्स एंड गेट लॉस, यानी 96 का लॉस किसके बराबर है? देखते हैं। 96 का जो लॉस है ना वो सीपी ऑफ 16 के बराबर है। सीपी ऑफ 16 के सीपी के बराबर है, 16 के सीपी के बराबर है। तो यहां से आप लॉस और सीपी का रेशो निकल जाएगा भाई। लॉस 16, सीपी 96 आ जाएगा। 16 छिक्के 96। ये सीपी और एसपी देखिए फिर कितना है। यहाँ सीपी तो 6 दे रखा है, लॉस 1 का है तो इसका मतलब एसपी हमारा 5 होना चाहिए। सीपी अगर 6 है भाई, ये रहा 6, लॉस 1 का है तो इसका मतलब 5 का सामान हम बेच रहे हैं 6 के सामान को, तो 1 का लॉस। तो लॉस परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? लॉस परसेंट कैसे निकालोगे? लॉस अपॉन में सीपी गुना में 100। तो आप इसे काटिए, ये क्या हो जाएगा? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है? आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। ए शॉपकीपर सेल 25 आर्टिकल्स एट ₹12,000। एक दुकानदार 12,000 रुपये में 25 आर्टिकल बेचता है। 25 आर्टिकल 12,000 रुपये में बेच देता है एंड गेन प्रॉफिट, और उसे प्रॉफिट कितना होता है? एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स। 5 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर उसे प्रॉफिट होता है। तो फाइंड सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। तो हर आर्टिकल का सीपी आप बताइए। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, 12,000 रुपये में कितने वस्तु बेची उसने? एसपी ऑफ 25 का एसपी कितना है? 12,000। तो 1 का एसपी निकाल लेते हैं बेटा। 1 का एसपी, एसपी ऑफ 1, एसपी ऑफ 1 आर्टिकल, 1 का एसपी निकालेंगे तो 12,000 बटे में 25, 1 का एसपी आ जाएगा। 1 का एसपी आ जाएगा, काटने की जरूरत नहीं है, 1 का एसपी आ गया ना। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, जब 1 का एसपी ये आया तो टोटल प्रॉफिट कितना है भाई? प्रॉफिट है 5 के एसपी के बराबर। प्रॉफिट है एसपी ऑफ 5, जितना 5 बेचे हैं उतना प्रॉफिट है। और 1 का एसपी कितना है भैया? 12,000 बटे में 25। तो 5 का कितना हो जाएगा? गुना 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 0 0। तो भैया प्रॉफिट टोटल कितना हो गया? प्रॉफिट टोटल लेन देन पर कितना हो गया? 2400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेन देन पर प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट हो गया दोस्त 2400 रुपये। 2400 रुपये।
अब जब 12,000 का कोई सामान हमने बेचा, 2 या 3 25 वस्तु बेची, 25 वस्तु हमने 12,000 रुपये में बेची और उनका हमें पता है कि भाई हमें प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमें 2400 रुपये का। तो इसका मतलब 25 का सीपी कितना है, सीपी कितना है भैया, टोटल सीपी कितना जाएगा, टोटल सीपी, तो टोटल सीपी हो जाएगा भाई 12,000 में से आप उसको घटाइए, कितने को, 2400 रुपये को घटाइए, कितना आएगा 006 और 10, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 0 ये आ गया भैया 6, ये 11, 9600 रुपये सीपी आ गया टोटल। टोटल सीपी कितना आ गया 9600 रुपये। तो सीपी ऑफ वन, सीपी ऑफ ईच एक का सीपी कितना होगा, 9600 को 25 से भाग कर दीजिए, एक का सीपी आ जाएगा, 5 से काटते हैं भैया, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 4 बचे, ठीक है, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 0, 5 से काट दीजिए, 5 दिए 15, 4 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20। तो बेटा ये आ गया 384 रुपीज़, 384 रुपीज़ एक वस्तु का सीपी आ गया। देखो कैसे करना था, 25 का एसपी दे रखा है, एक का एसपी हमने निकाल लिया, काटा नहीं, 5 का एसपी निकाल लिया। 5 का एसपी क्यों निकाला, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो 5 के एसपी के बराबर है, ठीक है, ये निकाल लिया। ये निकालने के बाद कितना आ गया 2400 हमारा आंसर आ गया। 2400 आंसर दोस्त आ गया, प्रॉफिट आ गया 2400। तो हमें टोटल सीपी निकालना है भाई, 12,000 रुपये का टोटल बेचा, उस टोटल पर 2400 रुपये का टोटल फ़ायदा हुआ। तो सीपी कैसे निकालेंगे भाई, जितने का बेचा है उसमें से प्रॉफिट को घटा दो, सीपी आ जाएगा। सीपी 9600 आ गया। ये 9600 कितने का सीपी है भाई, 25 का सीपी है। 9600 कितने का सीपी है, 25 का, 25 से भाग कर देंगे, एक का सीपी आ जाएगा, ठीक है, 25 से भाग कर देंगे तो एक का सीपी आ जाएगा। ओके, तो अब मुझे आप बताइए, नोट आप इसे कर ही लेंगे। अब आप मुझे बताइए कि आज जो आपको बताया है, पढ़ाया है, क्या आपकी समझ में आया। अगर दोस्त आपकी समझ में आ गया बेटा तो आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। समझ में नहीं भी आया है, एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी समझ में आ जाएगा और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आपको कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको जो टॉपिक यहाँ कराया जा रहा है भाई, उसके आप नोट्स ज़रूर बना लें और नोट्स बनाने के बाद आप अपना प्रैक्टिस कर लें, किसी भी बुक में से प्रैक्टिस कर लें।